सर, क्या था वो केस? साजिश थी या अचानक से सब कुछ हो गया, कार सेवक अपने आप आ गए और फिर वो ढांचा ढह गया, जैसा कि ज्यादातर नेता कहते रहे हैं? राजनीति चमकी है लेकिन नेताओं की उससे। देखिए, इसे साजिश कहना बिल्कुल गलत होगा, लेकिन ये पूरी योजनाबद्ध तरीके से जो तैयारी की गई थी उसी का हिस्सा था और उसी में यह बाबरी मस्जिद का ढांचा ढहा। तो ये मैं योजनाबद्ध तरीके से, चूँकि मैं उसमें जुड़ा भी था, तो इसलिए मैं ये नहीं कह सकता कि अटेंडम हुआ, एकाएक हुआ, बल्कि ये योजनाबद्ध तरीके से जैसी योजना बनाई गई थी वैसा ही हुआ। और मैं वहाँ पर 5 दिसंबर को भी था और 6 दिसंबर को था, 7 दिसंबर को था। 5 दिसंबर को मैंने रिहर्सल भी कवर की थी। ये रिहर्सल थी बाबरी मस्जिद के बिल्कुल पास में ही, आधा किलोमीटर भी नहीं होगा, शायद आधा किलोमीटर होगा, इफ आई रिमेंबर। जैसा कि आपने फोटोग्राफ्स में देखोगे तो उसके अंदर बाकायदा प्रोफेशनल लोग थे। हथौड़े या जो बिल्डिंग गिराने का जो सामान होता है, जो इक्विपमेंट वेल इक्विप, जो कुदाल वगैरह, वो सारे के सारे रिहर्सल कर रहे थे। अभ्यास हमारा 5 दिन पहले से चल रहा था, 800 कारसेवकों का, जिसमें हर प्रांत के लोग थे। आखिरी लक्ष्य क्या था आपका? आखिरी लक्ष्य हमारा था ढांचे का ढाना। 6 दिसंबर को हम पहुंचे वहाँ पर, तो 2 मंच बने हुए थे। एक तो वीआईपी मंच था, अडवाणी, जोशी वगैरह सारे के सारे वहाँ थे। दूसरा एक और था, 3 फ्लोर की बिल्डिंग थी या 4 फ्लोर की, उसमें सारे मीडिया वाले ऊपर थे। तो जब मॉस्क टूटने लगी, लोग चढ़ने लगे, सेम मेथड का उपयोग कर रहे थे, तो अचानक उन्होंने मारना शुरू कर दिया जो मीडिया थी। और सबसे ज़्यादा इफेक्टेड लोग वो थे जो उनके पास कैमरे थे, क्योंकि आइडेंटिफाई वो ज़्यादा हो रहे थे। एक्चुअली उनको ब्रीफ किया था कि ना सारे एविडेंस ख़त्म करने हैं, तो कैमरे जो इतने भी थे ऊपर से फेंक रहे थे, 3rd फ्लोर से 4th फ्लोर जो भी था वो तोड़ रहे थे। हम भागे वहाँ से और टूवर्ड्स जहाँ अडवाणी थे, ताकि उनको बोला जा सके कि रोको इसको। अपने जैकेट में कैमरा छुपाया और ऊपर मैं पहुँचा अडवाणी के पास और उनको बोला कि ऐसे ऐसे हो रहा है, आप इनको रोको। नोबडी वाज बोदर, बल्कि मंच के ऊपर वो नारे लगा रहे थे, जय श्री राम, सुप्रीम कोर्ट की आज्ञा का पालन करो। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था ना कि मॉस्क नहीं टूटनी चाहिए, तो पालन करो। लेकिन बाद में वो हंस रहे थे, मतलब दे वर जस्ट जोकिंग कि सुप्रीम कोर्ट की ऑर्डर का पालन करो, और बाद में सारा का सारा जो पब्लिक थी वो हंसती थी। नॉनसेंस। देखिए, हमारा कोर्ट से कोई मतलब नहीं है, आप कोर्ट की बात क्यों बीच में ला रहे हैं? आप, हमने कहा है कोर्ट का जो यहाँ पर निर्णय आने वाला है वो हमसे उससे अप्रभावित है। लोग कहते हैं कि आप अदालत का फैसला क्यों नहीं मानते? अदालत क्या इस बात का फैसला करेगी कि यहाँ पर राम का जन्म हुआ था कि नहीं हुआ था? आपसे तो इतनी आशा है, बीच में मत पड़ो। 6 दिसंबर 1992 को मस्जिद का ढांचा तोड़ दिया गया। यथास्थिति रखने के आदेश का उल्लंघन करते हुए मस्जिद तोड़ी गई। अदालत को जबकि आश्वासन दिया गया था कि यथास्थिति रहेगी, मस्जिद का ढहाना कानून के राज का खुला उल्लंघन था। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले में ये 2 फैसले बेहद महत्वपूर्ण हैं। हजारों की संख्या में लोग और कई बड़े नेता इस काम में शामिल थे या मस्जिद गिराने के वक्त मौजूद थे। विवादित ढांचा जो गिराया गया, उसको गिराने को भी आपने गर्व? मैं बिल्कुल गई थी, ये मैंने कल भी कहा है, मैं उससे बिल्कुल नहीं पलट रही, क्योंकि मैं गई थी, ढांचा तोड़ा था। तोड़ने गए थे ना ढांचा? आप गई तोड़ने? किस पे? बिल्कुल गई थी मैं, ढांचे पे चढ़ के तोड़ा था मैंने, और क्या बताऊँ आपको। और उसका गर्व है आपको? अरे गर्व, भयंकर गर्व है मुझे। जब एक गुम्बद गिर गया तब उस मंच से नेताओं ने भाषण दिया, जिसमें उमा भारती जी ने ये बात कही थी कि एक धक्का और दो, बाबरी मस्जिद तोड़ दो। आपने सुनी थी वो बात? वो बात रिकॉर्डेड है, हमारे सीबीआई कोर्ट में भी है, मैंने भी सुनी थी अपने आंख से, उसका सबूत है। मेरा ये कहना है कि कोई साजिश नहीं थी, सब कुछ खुल्लम खुल्ला था। साजिश तो तब होगी जब मन में कुछ और हो, बाहर कुछ और हो। 1992 में इस देश के कारसेवकों ने भी इस देश के अंदर हिंदू आस्था की उस प्रचंड ज्वार का भी प्रदर्शन करने का कार्य किया था, जो वर्षों से दबाने का कार्य हो रहा था। मैं राजनीति में जब आया तो पहला मेरा स्टेटमेंट था मथुरा में कि अयोध्या, मथुरा, काशी तो छोड़ो, राजा भैया
अयोध्या मथुरा काशी तो छोड़ो, दिल्ली की जामा मस्जिद तोड़ो। हिंदू हैं लेकिन ये सोचते हैं कि एक मस्जिद को गिराना उससे बड़ा कोई गुनाह नहीं है, क्योंकि ईश्वर और अल्लाह एक ही होता है। तोड़ना इस तरह से तो शायद ठीक नहीं था। हमारी तरफ से तो बेकार हुआ है। अरे जो लोग कत्ले हो रहे हैं बेगानी समझेंगे। It was totally wrong. That's not the way. I mean, this is not the way politics should play actually. And I don't like it. मस्जिद को तोड़ करके हमने राम के आदर्शों को ठेस पहुंचाई है। अगर आप ये कहें कि 1.5 लाख लोगों ने वहाँ मस्जिद तोड़ दी, तो पूरे हमारे जो पूरी इंडिया के अंदर इस वक्त अप्रोक्सीमेटली 70 करोड़ तक हिंदू होगा। तो उसके चलते 1.5 करोड़ के चलते हम 70 करोड़ का नाक कटा तो नहीं मान सकते। तो ये एक स्टेप जो था, एक बेवकूफ़ी भरा स्टेप था कि वहाँ इकट्ठा करके भीड़ को उकसा दिया गया कि उस चीज़ को तोड़ दो। पूरे हिंदुओं का भी सिर शर्म से झुक गया है। अखंड हिंदू राष्ट्र की स्थापना के लिए हर हिंदू अपने घर में हथियार रखना सीखे मेरे भाइयों। मैं हमारे विश्व हिंदू परिषद के अधिकारी गणों से यह निवेदन करना चाहता हूं कि हर वो नौजवान को AK-47 की शिक्षा भी देने की आवश्यकता है। देश की रक्षा के लिए हर वो नौजवान को AK-47 चलाने की शिक्षा देने की आवश्यकता है, क्योंकि आने वाला जो युद्ध होगा वो पत्थर और तलवार से नहीं होगा, वो बम और गोली से होगा। नरेंद्र मोदी ने सत्ता में आने पर राजनीति में अपराधीकरण को खत्म करने का वादा किया है। मोदी ने कहा है कि राजनीति से अपराधियों को दूर करना उनकी पहली प्राथमिकता होगी, सबसे बड़ी प्राथमिकता होगी। इस वीडियो के सामने आने के बाद सवाल तो बनता ही है, अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। वाह मोदी जी, वाह वाह वाह। आपसे खतरनाक इस देश के लिए कोई हो नहीं सकता। बस टोपी लाओ, मैं नमाज पढ़ने जा रहा हूँ, मैं तो कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। अब रह गया नमाज पढ़ना, मैं वही करने जाना पड़ेगा अब तो।